friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड 19A की, जो कि बात करता है दुर्व्यपदेशन, इट मीन्स मिस रिप्रेजेंटेशन की, उसको डिफाइन करता है और साथ ही साथ डिफाइन करता है सेक्शन 19, जो कि स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की सुनने करनीयता के बारे में, voidability of agreement without free consent। और साथ ही साथ सेक्शन 19A बात करता है असम्यक असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास करने की शक्ति के बारे में, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि मैं असम्यक असर की जो डेफिनेशन है, क्या होता है असम्यक असर, तो उसको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 कहता है कि दुर्व्यपदेशन क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो दुर्व्यपदेशन जो है से अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स उस बात का जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो। द पॉजिटिव assertion in a manner not wanted by the information of the person making it, or that which is not true through the believes it to be true। यानी कि जो बात सत्य नहीं है उसका विश्वास कराता है किसी व्यक्ति को, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। या सब सेक्शन 2 कहता है इसका रूल सेक्शन 18 का कि ऐसा कोई कर्तव्य भंग जो प्रवचना के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा बढ़ावा देकर पहुंचाए जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इट मीन्स कि एनी ब्रीच ऑफ द ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it, or any one claiming under him, while misleading another to his prejudice and or the prejudice of anyone claiming under him। तो इस तरीके से किसी तरह का बढ़ावा देकर किसी तरह का जो है किसी बंदे को मिसलीड करना, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि चाहे कितने ही सरल भाव में क्यों ना हो, करार के किसी भी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल करना, जैसे कि जो है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of thing which is the subject of the agreement। चाहे कितने भी सरल भाव में क्यों ना हो, जो करार किया गया है किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उसके साथ जो करार किया गया एग्रीमेंट किया गया है उसका विषय है, उसकी विषय वस्तु है, कोई भूल करना भी क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो केस लो है वो है मोहन लाल बनाम गंगा जी कॉटन मिल्स 1930 4WN 369। तो इस केस में कहा गया कि बिना उचित कारण के सत्य मानकर दिए गए वक्तव्य यद्यपि वे सत्य नहीं होते हैं क्योंकि विश्वास का युक्तियुक्त आधार नहीं होता है, जैसे श्रुति मात्र के आधार पर किया गया वक्तव्य किसी निराधार माना जाता है। यानी किसी ने का बात सुन ली और उसको आगे रिप्रेजेंट कर दिया तो वह क्या है, निराधार माना जाएगा।
हम अब बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कि स्वतंत्र सम्मति के बिना जो करार किए गए हैं उसकी सुनने करनीता क्या होगी, जो है वो है वॉइडेबल है या नहीं है, अगर फ्री कंसेंट से जो करार है, एग्रीमेंट है, किए गए हैं। वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, जबकि किसी करार के लिए सम्मति, प्रपीड़न, कपट और दुर्व्यपदेशन से कारित हो। कोई करार क्या है? जो है किसी को धमकी देके कराया गया है, किसी के साथ कपट करके कराया गया है, या किसी को मिसलीड करके कराया गया है, तो इस तरीके का करार ऐसी संविदा है तो जो उस पक्षकार के विकल्प पर सुनने करनी है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई है। यानी कि अगर वह व्यक्ति चाहता है, जिसको धमकी लेके कोई करार किया गया है, किसी को कपट के द्वारा किया गया, फ्रॉड के द्वारा किया गया है, या किसी को मिसलीड करके किया है, कोई करार या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया गया है, तो वह उस व्यक्ति के द्वारा वॉइडेबल होगा जिसके से जैसी सहमति ली गई है। फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, उसको धमकी देके कोई कंसेंट ली गई है। संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्व्यपदेशन के कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाए कि जिससे वह होता यदि किए गए जो व्यपदेशन है सत्य होते। A party to contract whose consent was caused by fraud and misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. इसका एक अपवाद है कि यदि किसी सम्मति, दुर्व्यपदेशन या ऐसे मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्ण है कारित हुई थी, तो ऐसा होने पर भी संविदा सुनने करनी नहीं है यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई थी सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे। यानी कि किसी व्यक्ति से क्या है, कपट के द्वारा या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा क्या है, कोई सम्मति ली गई, कंसेंट ली गई, लेकिन अगर वह जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहा है, अगर वह नॉर्मली जान सकता था कि यह मिस रिप्रेजेंटेशन है कि फ्रॉड है, अगर उसने सतर्कता कोई भी काम किया जाता है तो पहले सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी होती है। अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो आपको कानून की तरफ से राहत नहीं मिलती है। तो अगर इस तरीके से करते हैं, आप मामूली तौर पे बिना ज्यादा कोई परिश्रम किए क्या है आप पता लगा सकते थे कि यह गलत हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ये गलत है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या है, जो करार है वो वॉइडेबल नहीं होगा, सुनने करनी नहीं होगा। ये इसका अपवाद है। इसका क्लेरिफिकेशन है कि वह कपट या दुर्व्यपदेशन जिसने संविदा के उस पक्षकार की सम्मति कारित नहीं की जिससे ऐसा कपट या दुर्व्यपदेशन किया गया था, संविदा को सुनने करनी नहीं कर देता। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जो बी है, बी को प्रवंचित करने के आशय से का मिथ्या व्यपदेशन करता है कि का के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है और तद द्वारा जो बी को वह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। संविदा बी के विकल्प पर सुनने करनी है। यानी कि जो बी है उसको यह दिखाते हुए
कि इतना सारा नील जो है वह 500 मन जो नील है वो उस फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये बहुत अच्छी फैक्ट्री काम करती है, तो आप इसको खरीद लीजिए। इस तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन की गई उस व्यक्ति से और उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। तो उस केस में जो जो है अगर बी चाहता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा, दुर्व्यपदेशन द्वारा खा को गलत विश्वास कराता है कि जो ए के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। खा जो बी है कारखाने के लेखाओं की पड़ताल करता है, तो यह दर्शित करते हैं कि केवल 400 मन नील बनाया गया है। इसके पश्चात जो बी है कारखाने को खरीद लेता है। संविदा ए के दुर्व्यपदेशन के कारण सुनने करनीय नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति है उसको यह कहा गया कि 500 मन नील बनता है उस फैक्ट्री में, लेकिन उसने जो जांच पड़ताल की तो पता चला कि 400 मन नील ही बनता है। उसके बाद उसने क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। तो अगर उस तरीके से उसने पता होने के बावजूद अगर एग्रीमेंट कर लिया है तो उस केस में क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुनने करणीय नहीं होगा, वॉइडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की कि ए जो है कपट पूर्वक खा को इत्तला देता है। ए जो है बी को कपट पूर्वक इत्तला देता है कि का जो ए है कि संपदा विलंघन में मुक्त है। ये तो इसमें जो बी है तब उस संपदा को खरीद लेता है। वह संपदा एक बंधक के अधीन है, यानी कि वह किसी के अंडर है, वो जो प्रॉपर्टी है। बी या तो संविदा को सुनने कर सकेगा या यह आग्रह कर सकेगा कि वह क्रियान्वयन की जाए और बंधक ऋण का मोचन किया जाए। तो इस केस में क्या होगा कि कपट पूर्वक एक प्रॉपर्टी जो है कि इसमें किसी तरह का कोई भार नहीं है, किसी तरह का कोई कहते हैं ये बंधक में नहीं है, तो उस केस में वह व्यक्ति उसे खरीद लेता है, जो कि यह गलत तरीके से खरीदी गई। तो बी जो है संविदा को सुनने कर सकता है, वॉइड कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, या यह कह सकता है, यह आग्रह कर सकता है कि जो क्रियान्वयन किया जाए वो जो बंधक, जिसके बंधक में जो प्रॉपर्टी है उससे छोड़वा के उसको दे दी जाए। तो इस तरीके का क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए की संपदा में बी अव्यस्त कोई एक शिला का पता लगाकर का से उस अव्यस्त के अस्तित्व को छुपाने के साधनों का प्रयोग करता है और छुपा लेता है। ए के अज्ञान से बी उस संपदा को न्यून मूल्य पर खरीदने में समर्थ हो जाता है। संविदा का के विकल्प पर सुनने करनी होगी, यानी कि एक जो है एक शिला है उसका क्या है अस्तित्व छुपाने के साधनों का प्रयोग करता है, और जो व्यक्ति है भी वो अवयस्क है, माइनर है, और इससे क्या है कम मूल्य पे उसको खरीद लेता है। तो इस तरीके से जो अवयस्क व्यक्ति है जो बी है वो उसको सुनने करनी करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जांपल के साथ कि बी की मृत्यु पर एक संपदा का उत्तराधिकारी होने का जो बी ए है हकदार है। बी की मृत्यु हो जाती है और बी की मृत्यु का समाचार पाने पर सी उस समाचार को ए तक नहीं पहुंचाने देता और इस तरह के ए को उत्प्रेरित करता है कि उस संपदा में अपना हित उसके हाथ बेच दे। यहाँ विक्रय ए के विकल्प सुनने करनी है, यानी कि इस तरीके से क्या है जो उत्तराधिकारी है उस तरीके से जो बी है उसकी मृत्यु हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन करता है, उसकी मृत्यु को छुपाया जाता है और उसको क्या है कि ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच दे। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो उसमें क्या है जो व्यक्ति के साथ इस तरीके से ए के साथ जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसके कहने पर क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकता है। एक केस लॉ लेते हैं, कोर्ट एंड यूनिवर्सल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कोल्ड वेज 1965
1 QV 5 to 5 CA। इस केस में कहा गया कि शून्यकरणीय संविदा के विखंडन करने की दूसरे पक्षकार को नोटिस देना है, परंतु जब दूसरा पक्षकार नहीं मिल जा सकता है तो लोक सूचना द्वारा नोटिस दिया जा सकता है। ये सूचना है वह पब्लिक नोटिस के द्वारा भी दी जा सकती है। अब हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 19। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल समझा दिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 19A। 19A क्या कहता है? 19A कहता है पावर टू सैटिस्फाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि असम्यक असर से उत्प्रेरित संविदा को पास करने की शक्ति। असम्यक असर क्या है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जाके देख सकते हैं। जबकि किसी करार के लिए सम्मति असम्यक असर से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है। When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the opinion of the party who consent was so caused। ऐसी किसी भी संविदा या तो आंतरिक अपास्त की जा सकेगी या यदि उस पक्षकार ने जो उसके शून्यकरण का हकदार हो तदधीन कोई फायदा प्राप्त किया गया हो तो ऐसे शर्तों या ऐसे निबंधनों के साथ जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए के पुत्र ने एक वचन पत्र पर बी के नाम की कूटरचना की है। ए के पुत्र का अभियोजन करने की धमकी देकर बी ए से कूटरचित वचन पत्र की रकम के लिए एक बंद पत्र बी अभिप्राप्त करता है। यदि बी उस बंद पत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि एक साहूकार ए जो है एक कृषक है बी को 100 रुपये उधार देता है और असम्यक असर से बी को 6 प्रति वर्ष प्रति मास ब्याज पर 200 रुपये का एक बंद पत्र निष्पादित करने को प्रेरित करता है। न्यायालय ऐसे ब्याज सहित जो न्याय संगत प्रतीत हो 100 रुपये के परिसंदाय का आदेश बी को देते हुए बंद पत्र अपास्त कर सकेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेक्शन 19A। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 20 से लेके। तो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।